नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारीज़ के नवप्रभात पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं मेधावी। आज भादो मास शुक्ल पक्ष 8 सितंबर बुधवार का दिन है। आज हम बात करेंगे राजयोग की। यह कौन सा योग है और इसमें एक व्यक्ति को कितने प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। योग का सामान्य अर्थ है जोड़, मिलन या संबंध। वास्तव में दो वस्तुओं के संबंध को योग और विच्छेद होने को वियोग कहा जाता है। संसार की प्रत्येक वस्तु योग और वियोग से ही संचालित है। वास्तविक योग सदा स्थायी होता है, जिसमें वियोग लेश मात्र भी नहीं होता है। यहाँ पर भौतिक वस्तुओं या संबंधों के योग को योग नहीं कह सकते, क्योंकि उन सभी में वियोग समाहित है। उन सभी का संबंध क्षण स्थायी है। संसार की प्रत्येक वस्तु जो इन स्थूल नेत्रों से नजर आती, वह विनाशकारी और क्षणभंगुर है। वहीं योग शब्द में राज शब्द उस आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है जो हमें खुद पर राज्य करना सिखलाती है और स्वयं की वास्तविक पहचान को जानकर उस उच्च आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होकर मन, बुद्धि एवं संस्कारों के सहित सर्वोच्च सत्ता से उस ऊर्जा को स्वयं में समाहित करके अपनी शक्तियों को पुनः जागृति प्रदान करती है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने मन को परमात्मा के पास ले जाते हैं, तो हमें भी स्वयं परमात्मा की शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम इत्यादि सूक्ष्म आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। अतः योग भी एक प्रकार से आत्मा को परमात्मा के समान तल पर ले जाने अथवा उनकी तरंगों के साथ तालमेल स्थापित करने का ही नाम है। इसीलिए राजयोग केवल ध्यान कला ही नहीं है, बल्कि विज्ञान भी है, जो मेडिटेशन व मेडिसिन इन दो शब्दों के प्रादुर्भाव लैटिन भाषा के शब्द मेडरी में निहित है, जिसका अर्थ होता उपचार। ध्यान आत्मा का उपचार करता और दवा शरीर को ठीक करती है। इसी तरह ध्यान भी दवा है, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है। इस अभ्यास का नाम राजयोग है, क्योंकि यह विधि इतनी सरल है कि हर एक आयु वर्ग तथा शैक्षणिक आधार वाला व्यक्ति इसका आसानी से अध्ययन करके बहुत ही कम समय में ऊंचे परिणाम प्राप्त कर सकता है। यदि इसकी प्रारंभिक अवस्था की बात करें, तो सर्वप्रथम विश्राम की स्थिति में स्थित हो मन को बाहरी आवरण से मुक्त कर स्वयं को आंतरिक आत्मिक अवस्था में एकाग्र करना होता है। तत्पश्चात सकारात्मक व विदेह स्थिति के विचार में स्थित होकर उसी में रमण करने का चिंतन करते हुए उस भाव का अनुभव करना ही राजयोग है। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार। सदा नम्रता की पोशाक पहने रहिए, इससे दूसरों का प्रेम व सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।